Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Shagafta Salam. Today I am going to teach you one new advanced class of HTML CSS. So before start my class, if you are new my channel, so you have to subscribe my channel and press bell icon for my latest video. देखिए ये कंटेनर है, कंटेनर्स के डिफरेंट यूजेस है. यू कैन मेक इंडेक्स, कि आप इसमें इंडेक्स बना सकते हैं. यू कैन मेक गैलरी पेज, यू कैन मेक एनीथिंग ऑफ योर वेब पेज. ठीक है जी. और देखिए सबसे बढ़कर हमने इसे क्या किया हुआ है कि ये देखिए इट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू विंडो साइज. देख रहे हैं अब हम विंडो का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो इनके साइजेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी उसी के साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं. हम जितने भी हमारे इसमें कंटेनर है, वो गैलरी का हो या कुछ भी हो, ये देखिए इसी के साथ हो. तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास कंटेनर की. ठीक है, कंटेनर क्या होता है? देखिए डिव है. डिव क्या होता है? एक स्पेस है. ठीक है जी. एक कंटेनर है, अपनी मर्जी के स्टाइल देने के लिए, अपनी मर्जी के स्टाइल बनाने के लिए डिव होता है. अच्छा, डिव को इस्तेमाल करने की भी हमारे पास एक शर्त है कि डिव या तो आप क्लास की सूरत में यूज करें या फिर आईडी की सूरत में यूज करें. अगर आपको क्लास की सूरत में डिव यूज करना है तो आप कमांड से पहले डॉट लगाएंगे, और अगर आईडी की सूरत में यूज करना है तो आप कमांड से पहले हैश लगाएंगे. ठीक है जी. अच्छा, ज्यादातर हम डिव यूज करते हैं एम्बेडेड में और एक्सटर्नल. आपको पता है एम्बेडेड क्या होता है कि हम सीएसएस में जब हेड के ऊपर काम करते हैं तो उसको हम एम्बेडेड कहते हैं, और एक्सटर्नल तो आपको पता ही है, इससे पहले मैंने बता दिए थे सीएसएस के स्टाइल हैं. तो इसमें बेसिकली ज्यादातर हम डिव सीएसएस में ही यूज करते हैं. तो हम आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिव यानी कंटेनर के यूज सीखेंगे. तो ये एक वीएस की फाइल मैंने सेव करके रखी हुई है. अच्छा, सबसे पहले मैंने देखें ये स्टाइल टाइप, ये सिंटेक्स लगाया मैंने सीएसएस का हेड के ऊपर, और ये तो एज अ कमेंट लिखा हुआ है दिस इज मेन कंटेनर कोड. और ये हमने जो है स्टार और मार्जिन 0% रख दिया, पैडिंग भी 0% पर है. ठीक है, ताकि हमारे पास जितना भी हम जो कंटेनर बना रहे हैं, हम मार्जिन और पैडिंग 0% रखने का मकसद है. तो मार्जिन आपको पता है ऑल ओवर फासला होता है टेक्स्ट और उसका, और पैडिंग क्या होता है कि टेक्स्ट और उसके पीछे अगर बैकग्राउंड शेडिंग दी हुई है तो उसका फासला होता है. अब ये दोनों चीजें 0 रखने का मकसद है कि ये ऑल ओवर 0 है. अब ये हर कंटेनर में अपनी मर्जी से मार्जिन और पैडिंग वगैरह सेट कर देंगे. ठीक है, जो सूट करेगा. तो सबसे पहले मेन कंटेनर है, यानी जो मेन कंटेनर डॉट क्लास की सूरत में यूज हुआ हुआ है, आईडी की सूरत में यूज होता तो हैश होता. तो हमने इसका नाम रख दिया मेन कंटेनर. देखिए नाम इसका कुछ भी हो सकता है, बस जो नाम हम लिखेंगे वो उसी की मतलब मुनासिबत से होना चाहिए. सो हमने मेन कंटेनर लिया विद इसकी 92% ले ली. और आपको पता है परसेंट में लेने का मकसद क्या है कि इट विल इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू विंडो. विंडो का साइज इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो कंटेनर भी उसी के साथ होगा, इंक्रीज डिक्रीज. ठीक है जी. हाइट हमने ऑटो रख ली. हाइट ऑटो रखने का मकसद है कि नॉर्मल हाइट खुद ब खुद सेंटर से सेट हो जाएगी. अच्छा, बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया हमने. पैडिंग 20 पिक्सल्स रख ली. 20 पिक्सल्स मतलब पैडिंग टेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड के दरमियान का हमारे पास वो है. मार्जिन ऑटो रखा है, हाइट भी ऑटो. अच्छा, मार्जिन ऑटो रखने का मकसद है कि लेफ्ट और राइट से जो मार्जिन होगा वो सेंटर में आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा. मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल. ठीक है. अब ये मेन कंटेनर है. अगर मैं इसका कलर ग्रे के बजाय, देखिए अभी इसका मेन कंटेनर जो सब में मेन कंटेनर इसलिए इसका नाम दिया हुआ है, हमने यूज हुआ हुआ है. इसका कलर देखिए सब में क्या है, यहाँ पर ग्रे है. और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं फिर इसका कलर चेंज भी कर सकती हूँ, कि जैसे मैंने यहाँ पर इसका कलर दे दिया रेड. और फिर यहाँ जाके मैंने ये देखिए इसका कलर रेड हो गया. तो ये मेन कंटेनर है. कोई सा भी आप इसको कलर फॉर्मेटिंग भी आपकी अपनी हो सकती है. ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कंटेनर के अलावा कॉल
जो उसके अंदर ही कॉल डी मतलब क्या है कि इसके अंदर जो डिस्टेंस है हम जो ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास, हमने कहा विद 98% हाइट ऑटो रख दी हमने, ठीक है। हाइट ऑटो मतलब क्या होगी कि उसके हिसाब से खुद ही सेट हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दिया और पैडिंग 10 पिक्सल्स रख दी, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक क्या होता है कि एक ही लाइन में ब्लॉक की शक्ल में डिस्प्ले होता है ये। अब देखें अगर मैं इसका पैडिंग 20 कर दूं तो आप इसका असर देख सकते हैं। अच्छा, ये है, अब मैंने 20 कर दिया और लाइट ब्लू के बजाय इसका कलर कोई और कर दिया तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, ये देख रहे हैं। अब ये देखें यहाँ से ये 20 करने पर ये सेट नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको 10 ही कर देते हैं वापस, ठीक है। अच्छा जी, आप अच्छा देखिए डिस्प्ले ब्लॉक में अगर मैं कोई और लेके देखूं, इसमें ब्लॉक के बजाय इनलाइन ब्लॉक कर दूं, इनलाइन फ्लैक्स होता है, तो फिर यहाँ क्या होगा कि ये देखें ये कुछ इस टाइप का हो गया ये, ठीक है। तो वही वाला सही है हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास माई न्यू डिव है। माई न्यू डिव क्या है एक्चुअली कि जो मेन कंटेनर, अगर हम गैलरी वगैरह का पेज बनाना चाहते हैं या कोई ऑफर जो हम, जैसे ये है, ये मैं आपको इसके डिस्प्ले में दिखाती हूँ, ये देखें, ये है, ये जो है ना, ये जहाँ पिक्चर्स लगाई हुई हैं हमने और ये इस टाइप का जो एरिया है, ये सब क्या है हमारे पास, ये माई न्यू डिव है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने माई न्यू डिव नाम रखा, विद 19.5% ले ली, हाइट ये ले ली, पैडिंग 20 पिक्सल सही है। बैकग्राउंड इमेज, अच्छा इसमें हमें जो इमेज लगानी है, इसमें गैलरी वगैरह का भी पेज बना सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज URL कर दिया। अब हमने इसमें खुद ब खुद इमेज सेट हो जाएगी, जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सेट हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा होता है, मैंने पहले भी, बल्कि इससे पहली पिछली क्लासेस में भी आप कर सकते हैं ये कि देखिए जब कोई बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड इमेज भी अगर कॉल कर रहे होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ डिफाइन कर दें बैकग्राउंड। अच्छा सॉरी, यहाँ थे हम। बैकग्राउंड में अक्सर ये होता है कि बैकग्राउंड रिपीट हो जाते हैं, छोटी जो पिक्चर्स होती हैं, तो इसके लिए हमने क्या किया, बैकग्राउंड पोजीशन एक तो सेंटर में कर दी कि बैकग्राउंड सेंटर में आ जाए। बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट कर दिया। बैकग्राउंड साइज कवर कर दिया, यानी एक ही इमेज रिपीट हुए बगैर कवर हो जाए सेंटर में आकर। बॉर्डर रेडियस हमने 30 पिक्सल कर दिया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हमारे पास 30 पिक्सल है, और यानी कॉर्नर और मार्जिन 10 पिक्सल। डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स है, यानी इनलाइन में एक ही लाइन में इसका डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एक इमेज जो होगी उसका हमारे पास दिव हो गया। अब एक दूसरी वाली इमेज लगानी है आपको, तो उसमें भी आप जो है ये इस तरह से गैलरी या माई न्यू डिव इस तरह से कर सकते हैं, या ये आप डायरेक्ट बॉडी के नीचे भी बना सकते हैं, बिल्कुल ये इसी तरह इसका अलग नाम देके हमने ये कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब ये उसके अंदर का क्राइटेरिया, विद 40% ले ली हमने, हाइट 100 पिक्सल ले ली, पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले लिया, बॉर्डर रेडियस ये ले लिया, मार्जिन ये ले लिया। अब ये देखें हमारे पास ये देख रहे हैं आप, ये सारे जो क्राइटेरिया है ये है, ये क्राइटेरिया आ रहा है, ठीक है। ये वाला हमने क्राइटेरिया यहाँ कॉल कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद माई नेव क्या है, नेविगेशन, यानी वेबसाइट के पेजेस के नेम हमारे पास। अच्छा, ये सब वही है जो मैंने आपको सिंपल इंडेक्स में बताया था, तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ, आप मेरी क्लास में देख सकते हैं। अच्छा, इसको कॉल करवाना है,
कॉल कैसे करवाया हमने, एचयू अलाइन सेंटर यूजिंग कंटेनर स्टाइल। अच्छा ये हेडिंग आ रही है, ये देखिए यहाँ पे हेडिंग आई हुई है, ठीक है, ये हेडिंग आ रही है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास डिफ क्लास मैन कंटेनर कॉल करने के बाद उस कंटेनर के अंदर कॉल किया हमने कॉलम डिस्टेंस, मतलब कोई भी नाम दे दें हम इसमें, हमने H3 अलाइन सेंटर, दिस इज मैन कंटेनर, और फिर माई नेविगेशन कॉल कर ली, और नेविगेशन कॉल करने के बाद UL और LI, ये पहले मैंने इंडेक्स में बताया है, और इसके सब शेडो वेडो और सब मतलब कहना चाहिए कि LI वगैरह और UL LI के जो सारे वो होते हैं वो सब खत्म किए हमने, जो इंडेक्स में समझाया था उस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद नीचे हमने क्या किया, अब अगर वो तो देखें ये बन गया, ये बना है ना, ये जो अभी हमें ये देखें ये वेबसाइट के पेजेस के नेम है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जो अभी सिंपल इंडेक्स मैंने समझाई थी, ठीक है। अब बस इसका फर्क क्या है कि हमने इसे कंटेनर के अंदर कॉल किया है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो जो इमेज वगैरह या कोई ऑफर वगैरह है जो आपको कंटेनर के अंदर कॉल करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हाँ मैन कंटेनर कॉल कर लिया। मैन कंटेनर कॉल करने के बाद हमने इसमें क्या किया कि मैन कंटेनर कॉल करने के बाद फिर वही डिस्टेंस कॉल कर लिया, और हमें जितने बार डिव ओपन करेंगे हमने कहा सेकंड सेक्शन, और ये सेकंड सेक्शन की देखिए यहाँ पर ये हेडिंग भी आ रही है, और यहाँ हमने डिफ कॉल किया, जितनी इमेजेस या हमें जो भी XYZ करना है उतनी मर्तबा हमने क्या किया, यहाँ पर डिव कॉल कर लिया, ठीक है। अच्छा इसके अंदर इमेज लगानी है, इमेज तो हम पहले ही लगा चुके हैं। बहरहाल हमने यहाँ डिफ कॉल किया तो इसमें एक इमेज आ गई, अब हमें सेकंड वाले में दूसरी इमेज चाहिए, तो दूसरा हमने डिफ बनाया हुआ है, देखिए वहाँ 1 के नाम से। जितने डिव आप अलग अलग चाहिए आपको डिव, उसमें अलग अलग इमेज लेनी है तो फिर अलग अलग नाम से आप वहाँ पे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर माई डिव 1 के नाम से बनाया, फिर माई डिव 2 कर दें, माई डिव 3 कर दें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई, जो भी आपको उसमें अप्लाई करना चाहें, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास अब उसके बाद हमारे पास फिर मेन कंटेनर लिया, और उसमें ये वाला हमने जो है डिफ कॉल किया, और फिर उसके अंदर मजीद भी डिफ कॉल कर रहे हैं, तो इस तरह से हम मजीद ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये कंटेनर आ रहे हैं, मजीद हमने डिफ कॉल कर लिए इसके अंदर, तो ये इस तरह से इसका लुक आ जाएगा, ठीक है जी। अभी नीचे मैन कंटेनर कॉल किया और उसमें कोई कॉल डिस्टेंस नहीं किया, तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कि आपको ये आज समझ में आ गया होगा कि हमने कंटेनर का यूज़ क्या है। इसमें हम अपने वेबसाइट का क्राइटेरिया डिज़ाइन कर सकते हैं, इंडेक्स के पेजेस मतलब कि नेविगेशन भी बना सकते हैं, इमेज का पेज भी बना सकते हैं। तो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।